मुहर्रम और कांवड़ यात्रा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के एक बैठक की। इस बैठक में सभी जिलाधिकारी और एसएसपी तथा जिलों के पुलिस कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुख्य सचिव और डीजीपी प्रमुख सचिव गृह भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इसके साथ साथ आने वाले समय में मुहर्रम यानी ताजिया का जो जुलूस है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कि कितनी हाइट की ताजिया होगी। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा में डीजे की जो ध्वनि है वो कम रखने के निर्देश दिए, लेकिन उनके जो कांवड़ का यात्रा है जिस मार्ग से जाना है वहाँ साफ सफाई और ढाबा संचालकों का नाम भी इस बार यानी उनका नाम ढाबे पे होना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए, वो भी अधिकारियों को निर्देश दिए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि हाल ही में औरैया और कौशाम्बी और उसके बाद इटावा में जो कथावाचक के साथ घटना हुई उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने वहां के पुलिस कप्तानों से नाराजगी जताई, जिसमें औरैया के पुलिस कप्तान अभिजीत सोनकर और इसके अलावा इटावा के जो पुलिस कप्तान हैं राजेश कुमार और कौशाम्बी के एसपी जो ब्रजेश श्रीवास्तव हैं, मुख्यमंत्री ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपके यहाँ जो जातीय उन्माद हुआ है इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए, इस तरीके की घटनाओं को तत्काल संज्ञान लेके कार्रवाई की जाए, नहीं तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने नाराजगी इस नाते जताई क्योंकि अभी हाल ही में 2 दिन पहले इटावा की घटना सामने आई जिसमें एक कथावाचक के साथ अभद्रता हुई, मारपीट हुई, उनके सर के बाल बनवा दिए गए, इसके अलावा उनके साथ मारपीट हुई, यहाँ तक कि माफी भी मांगी गई। उस घटना को लेकर के अखिलेश यादव ने सरकार पे सवाल उठाया था कि कथा कोई भी कर सकता है और एक समुदाय यानी एक ही जात के लोगों का कब्जा है, एकाधिकार है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इस घटना को लेकर के अखिलेश यादव लगातार सरकार पे हमलावर थे। इसके पहले भी कौशाम्बी में एक घटना सामने आई थी जिसमें एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और एक ही परिवार के एक ब्राह्मण बिरादरी के लोगों पे आरोप लगाया गया था। उसके बाद गिरफ्तारी हो गई थी आरोपी की, लेकिन आरोपी के पिता ने आत्महत्या कर ली थी ये कहते हुए कि बेटे ने मेरे रेप नहीं किया और बच्ची नाबालिग थी। जब मामला बढ़ा एक तरीके से सपा ने भी सवाल उठाया, कांग्रेस ने सवाल उठाया, तो रेप के आरोपी पे पास्को एक्ट का जो मुकदमा था जो वापस लिया गया, लेकिन और मुकदमे में फिलहाल वो जेल में थे। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने लगातार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये दोनों डिप्टी सीएम की लड़ाई है, क्योंकि कौशाम्बी की केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद उन्होंने एक और डिप्टी सीएम का जिक्र किया। यही नहीं रुके, अभी थोड़े दिन पहले औरैया में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी, तो मुख्यमंत्री ने सीधे और साफ शब्दों में इन 3 जिलों के पुलिस कप्तानों से कहा कि इस तरीके की घटना का इंतजार मुख्यालय का नहीं करना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जिस तरीके से लेटलपित हुई है इस पे अगर समय रहते जरूरी एक्शन लिया जाता तो इतनी स्थिति नहीं बिगड़ती। इटावा की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। अब चूंकि जो कथावाचक थे उनका 2 आधार कार्ड बना हुआ था, एक में अग्निहोत्री और एक में सिंह था, उसी के आधार पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कि 2 आधार कार्ड था, इसके अलावा जांच छिपा करके उन्होंने कथा बातचीत की, उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। अब ब्राह्मण और वहां पे यादव आमने सामने हैं। आज यादव समुदाय के कुछ लोगों ने उस ब्राह्मण गांव पे हमला करने की कोशिश की और पथराव किया। मौके पे पुलिस पहुंची और पुलिस पे भी पत्थर फेंके, पुलिस की जो गाड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, पुलिस ने हवाई फायरिंग की और लाठी पटक कर सबको खदेड़ कर दूर किया। हालांकि तनाव बना हुआ है, पूरे गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। आज इस घटना को लेकर के जब अखिलेश यादव से फिर से सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्यमंत्री ने जो बात बैठक में जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश हो रही है, तो उन्होंने कहा अभी तक मुख्यमंत्री क्या सो रहे थे, किसका इंतजार कर रहे थे? अब जग करके किया हुआ जब लोग मार दिए गए, पीट दिए गए, जगह जगह इस तरीके की घटना हुई, यानी अखिलेश यादव पूरी तरीके से सरकार पे आक्रामक नजर आए। हालांकि आज इटावा की घटना को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से 2 दिन पहले सरकार पे आक्रामक थे और खास तौर पे एक जात बिरादरी पे, वो आज वैसे नहीं दिखे, लेकिन सरकार पे हमलावर नजर आए। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस तरीके की जातीय लड़ाई उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, अगर होती तो संबंधित जिलों के पुलिस कप्तान जिम्मेदार होंगे। पंकज चतुर्वेदी, टीवी9, लखनऊ। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला